मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। आज हम पढ़ें लेक्चर नंबर 18 ओपी गुप्ता फ्लूइड मैकेनिक्स। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि टरबाइन इम्पेलर, पहला ऑप्शन प्रोड्यूस ओनली रेडियल करंट। जो मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार से इम्पेलर काम करता है। एक एक्सियल फ्लो इम्पेलर होता है जिसको हम टेंजेंशियल फ्लो भी कहते हैं और उसका सिंपल एग्जाम्पल है प्रोपेलर। दूसरा रेडियल फ्लो इम्पेलर है जिसमें टरबाइन में पैडल आता है। ठीक, तो टरबाइन जो है प्रोड्यूस ओनली रेडियल करंट। रेडियल करंट तो क्रिएट करता है टरबाइन, ये बात सही है, बट ओनली नहीं करता। जहाँ जहाँ पर हमारा रेडियल फ्लो देखा जाता है वहाँ पर क्या है कि साथ में टेंजेंशियल फ्लो भी देखा जाता है, इसलिए ये आंसर नहीं है। बी प्रोड्यूस ओनली टेंजेंशियल करंट, टेंजेंशियल करंट तो करता ही नहीं है। सी इज इफेक्टिव ओवर वाइड रेंज ऑफ विस्कोसिटी। मैंने आपको बताया कि टरबाइन ना तो बहुत हाई विस्कोसिटी के लिए यूज होता है और ना ही लो प्रोपेलर जैसा यूज होता है। ये जो है मीडियम विस्कोसिटी के लिए यूज होता है और ये काफ़ी वाइड रेंज में यूज होता है, इसलिए ज़्यादा इंडस्ट्री में जब हमें नहीं समझ में आता तो हम टरबाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, स्पीड इसकी 50 से लेकर 250 आरपीएम रहती है। विस्कोसिटी बढ़ती है, आरपीएम घटता है, क्योंकि ये आप जानते हो पहले से, इस वजह से इसकी स्पीड इस रेंज में आती है। डायमीटर जो होता है टरबाइन का वो टैंक डाया के से 25-30% होता है। ठीक, तो सी इज द राइट ऑप्शन। 86 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 87 देंगे। वेफल एंड मिक्सिंग टैंक आर प्रोवाइड टू। वेफल क्यों प्रोवाइड की जाती है? दो प्रकार की घटनाएं होती हैं, एक होती है स्वेरलिंग, ठीक, एक होता है वोर्टेक्स। इन दोनों से राहत पाने के लिए वेफल यूज करते हैं। पहला ऑप्शन रिड्यूस स्वेरलिंग एंड वोर्टेक्स फॉर्मेशन, 87 का ये राइट आंसर है। इनकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, करंट से स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ हो जाती है, स्ट्रेंथ से हमें कोई लेना देना इसके नहीं है। सी ऐड रोटेशनल फ्लो, ऐसा करने से रोटेशनल फ्लो बढ़ जाता है, हमें उसको घटाना है, इसलिए इसको यूज करते हैं। और नन ऑफ दीज। अब देखिए क्या कहानी है इनकी। टरबाइन अच्छा, तो अब उसमें होता क्या है, वोर्टेक्स फॉर्मेशन को दूर करती है ये, और साथ में आपकी जो सॉइलिंग की प्रॉब्लम है उसको दूर करती है। क्या होता है वोर्टेक्स फॉर्मेशन? सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोर्टेक्स। वोर्टेक्स क्या होता है? देखो हमारे पास एक टैंक है, ठीक, इस टैंक में अगर हम इम्पेलर को घुमाना शुरू करें तो आप देखोगे कि अगर इम्पेलर की स्पीड जो है, रोटेशन स्पीड अगर कम है, ठीक, रोटेशन स्पीड क्या है, कम है, तो ऐसे केस में आप देखोगे कुछ इस तरीके का हमें शेप मिलता है देखने को। फ्लूइड इस तरीके से मूव करता है, कब? एट लो स्पीड। ठीक, पहला केस हो गया वोर्टेक्स फॉर्मेशन का पहला केस, जिसमें लो स्पीड में इस तरीके से वोर्टेक्स फॉर्मेशन देखने को मिलता है। वही अगर मैं दूसरा केस बात करूं, एट हाई स्पीड, ठीक, अगर हम घुमाएं इसको हाई स्पीड से तो आप देखोगे कि अब जो इनका अंदर का जो गर्त था, गड्ढा था, वो कुछ स्ट्रेट होने लगेगा, इस तरीके से होने लगेगा। पहले इस तरीके से था, कर्व वाला था, बट अब ऐसे होने लगेगा। ठीक, ये अंतर आपको देखने को मिलेगा एट हाई स्पीड। एट हाई स्पीड क्या, अगर हम तेजी से घुमाएंगे इसको इम्पेलर को एट हाई स्पीड। सी अगर हम बहुत तेज़ी से घुमाएं तो फिर और जो नीचे आने लगेगा, इस क्या करती। ठीक, अच्छा, इसमें क्या है कि अगर मान लो हम इस तरीके से करें कि इसकी टैंक को खाली करना चाहें, जो आउटलेट हो, तो आप देखोगे कि जो इसका सरफेस है वो नीचे इस तरीके से घुसने लगेगा, इसमें आने लगेगा, गड्ढे के अंदर इसमें आने लगेगा। ऐसा लगेगा कि दोनों तरफ से फोर्स लग रहा है, इसको लिक्विड धकेल रहा है इस गड्ढे में, इस ओपनिंग में, आउटलेट ऑफ टैंक। ठीक, तो ये सिस्टम आपको देखने को मिलता है जब वोर्टेक्स फॉर्मेशन उसमें हो रहा होता है। दूसरी है स्वेरलिंग, दूसरी एक्टिविटी होती है, उसको रोकने के लिए हम करते हैं स्वेलिंग। स्वेलिंग में क्या होता है कि लिक्विड के अंदर अंदर क्या होता है, एक सिस्टम बन जाता है और वो सिस्टम आपस में घूमता है। मिक्सिंग फिर नहीं होती है, ये पूरा जो कहते हैं सिस्टम में पूरा घूमने लगता है लिक्विड का, मिक्सिंग आपस में नहीं होती है।
तो उसको ब्रेक करने के लिए हम कहते हैं बैफल यूज करते हैं। तो टू रिमूव दीज प्रॉब्लम, टू रिमूव दीज प्रॉब्लम, ठीक, बी यूज एजिटेटर। अब बैफिल, अच्छा बैफिल का यूज हम कैसे करते हैं? नंबर 1, यूज ऑफ बैफिल। बैफिल का यूज तो करते हैं, बट कैसे करते हैं भी समझ लो। हम, ये टैंक है, टैंक है, इस टैंक में बैफिल लगा देते हैं इस तरीके से। जो प्लेट है, सिंपल एक प्लेट है, उसको हमने वेल्डिंग कर दिया, दीवार के सहारे पूरा वेल्डिंग कर देते हैं दीवार से। वो तब करते हैं जब पूरा लिक्विड होता है जिसको मिक्स कर रहा होता है, सॉल्ट नहीं होता है या फिर बहुत कम होता है। इफ़ नॉट सॉलिड परसेंटेज हाई, ठीक, या फिर क्लियर लिक्विड होता है। अगर वो क्लियर लिक्विड है तो ऐसी कंडीशन हम ऐसा करते हैं। क्लियर? अच्छा, अगर क्या है कि कुछ परसेंटेज में हमारे देखें कि भाई सॉलिड जो है कुछ परसेंटेज में है, तो हम थोड़ा दूर लगाते हैं दीवार से, एक रॉड की हेल्प से इस प्लेट को लगा देते हैं, यहाँ पर दूर लगाते हैं, चिपकाते नहीं हैं, दूर लगा, सॉलिड आएगा तो चिपकेगा नहीं, वरना सॉलिड जमा हो जाएगा और हमारा सिस्टम ख़राब करेगा, डेड वॉल्यूम बनाएगा, कोरिजन करेगा, सब दिक्कतें करेगा। सम डिस्टेंस फ्रॉम बॉल, ठीक, इफ सॉल्ट परसेंटेज में हाई है तब। क्लियर? ये तो दो तरीके से हम यूज कर लेते हैं। यहाँ पर एम्पेयर लगा हुआ है। अब इसमें क्या हो सकता है कि हम एम्पेयर को सेंटर बना लगा के थोड़ा हटा दें, तो लिखो यूज ऑफ सेंटर्ड, ऑफ सेंटर्ड इम्पेलर, ऑफ सेंटर्ड इम्पेलर, ठीक, या फिर इनक्लाइंड, हम उसको इनक्लाइंड भी कर सकते हैं, इनक्लाइंड ही लगा सकते हैं उसको। देखो ये इसका सेंटर है, हमने इम्पेलर को यहाँ लगा दिया, ऑफ सेंटर कर दिया। अब देखो ये इसका सेंटर है, हमने इम्पेलर को झुका के लगा दिया, इनक्लाइंड कर दिया। तो ऐसी कंडीशन से भी स्वेलिंग और वोर्टेक्स की प्रॉब्लम नहीं आती है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा था ये 87। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। इसमें कह रहा है कि पावर रिक्वायर्ड फॉर मिक्सिंग न्यूटोनियन फ्लूइड इज द फंक्शन ऑफ, ठीक, जो पावर रिक्वायर्ड होती है वो दो नंबरों का फंक्शन होता है। अगर हमारे पास कोई टैंक है, इसमें मिक्सिंग कर रहे हैं, तो जो पावर रिक्वायर्ड होती है उसको हम पावर नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, पावर नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये फंक्शन होता है दो नंबर का, जिसे बोलते हैं फ्राउड नंबर और रेनॉल्ड नंबर, ठीक। हमें पता करना है कि पावर किसका किसका फंक्शन है। पहले समझो पावर नंबर क्या है। पावर नंबर जो होता है, मैंने आपको बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ, पावर अपॉन रो डेंसिटी लिक्विड की, आरपीएम की पावर 3 और इम्पेलर के डाया की पावर 5, ये होता है पावर नंबर। होता क्या है? रेजिस्टिंग फोर्स बटे इनर्शिया फोर्स, रजिस्टिंग फोर्स बटे इनर्शिया फोर्स, इसका रेशियो होता है। तो हम एक चीज़ देख सकते हैं कि भाई पावर नंबर जो है वो किसका किसका फंक्शन है। तो आप बोलोगे सर पावर का है, कितने वाट पावर मोटर लग रहा है, डेंसिटी का है, एन का है और डी ए का है। अब देखते हैं ये फ्रॉड नंबर और रेनॉल्ड नंबर क्या होते हैं। फ्रॉड नंबर से मालूम पड़ता है फ्रॉडिया है कोई, है ना। कभी कभी इस रेजिस्टिंग फोर्स को हम ड्रैग फोर्स भी कहते हैं, ड्रैग फोर्स, ठीक, दिस इज ड्रैग फोर्स आल्सो। अच्छा, अब फ्रॉड नंबर क्या है? फ्रॉड नंबर इज द रेशियो ऑफ वो फ्लो इनर्शिया बटे
एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सटर्नल फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, समझ गए। और ए वैल्यू होती है एन स्क्वायर डी ए अपॉन जी, क्लियर। तो फ्राउड नंबर अगेन एन डी ए और जी, इन सब का फंक्शन हो गया। ऐसे ही एक नंबर है रेनॉल्ड नंबर, ठीक, आपको पता ही है, दैट इज इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। आपको मैंने पहले बताया था, फॉर्मूला रो बी डी अपॉन म्यू ही रहेगा, रो बी डी अपॉन म्यू। बस यहाँ पर v की इक्वल टू एन डी होता है, वो पुट कर देंगे, तो एन डी पुट करने पर एन डी स्क्वायर अपॉन म्यू अपॉन एन डी स्क्वायर ए एल रो एन डी ए स्क्वायर अपॉन म्यू, ये आ जाएगा। तो ये फंक्शन हो जाएगा एन का, डी ए का, रो का और म्यू का। तो भैया ओवरऑल हमें देखना है कि पावर किस पे डिपेंड करती है। तो पावर, हम पावर नंबर इक्वल टू रखेंगे, उसकी वैल्यू ये वाली वैल्यू रखेंगे, तो हम ओवरऑल ये देख सकते हैं कि पावर इज द फंक्शन ऑफ, एक तो डेंसिटी आ रही है, एन आ रही है, डी ए आ रही है, विस्कोसिटी आ रही है और जी आ रही है। इतनी वैल्यू ओवरऑल बन के आ रही है, इन पे डिपेंड करता है, ठीक। तो क्या है क्वेश्चन, कह रहा है कि पावर रिक्वायर्ड फॉर मिक्सिंग डिपेंड्स अपॉन, पहला है स्पीड ऑफ इम्पेलर, सही बात है, डायमीटर ऑफ इम्पेलर ए भी सही है, विस्कोसिटी ए भी सही है, 88 का ए सही है। आगे डी बी देखते हैं, डेंसिटी पे और विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पे, दो पे ओनली, तो जिसको काट दो। सी डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे ओके सही है, विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड पे ए भी सही है, इम्पेलर डायमीटर ए भी सही है। डेंसिटी पे बोल रहा है, कह रहा है रो पे ओके, विस्कोसिटी ओके, एंड इम्पेलर डायमीटर। और हमारा एन कहाँ जाएगा, ये मेन पैरामीटर, ये कहाँ जाएगा, ये कहाँ जाएगा भाई, ठीक। तो इसने इसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। ऊपर वाले ने क्या बोला, इसने बोला एन पे ओके, डी ए पे ओके, और फिर इसने बोला विस्कोसिटी पे ओके। अरे रो कहाँ जाएगा, इसने पूरी बात नहीं बोली, इसलिए डी सही है। हमारे पास परफेक्ट आंसर होना चाहिए, इस सब पैरामीटर्स में कवर हो, तब हम बोलेंगे ये ऑप्शन है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपने देख लिया, 88 का डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर कौन सा है, डी। एट्टी 89 देखते हैं, पावर नंबर रेशियो ऑफ, मैंने भी बताया पावर नंबर रेशियो ऑफ, पावर नंबर जो होता है वो रजिस्टिंग फोर्स बटे इनर्शिया फोर्स, इसको ड्रैग फोर्स भी कहते हैं। पहला ऑप्शन ड्रैग फोर्स और इनर्शिया फोर्स, कहीं नहीं जाना, पहला आंसर ठीक, 89 का है। इनर्शिया फोर्स काट दो, इनर्शिया स्ट्रेस काट दो, ग्रेविटेशन। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि फ्रॉड नंबर द रेशियो ऑफ, फ्रॉड नंबर मैंने क्या बताया था आपको, फ्रॉड नंबर द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स यानी फ्लो इनर्शिया अपॉन एक्सटर्नल फोर्स। तो पहला शियर स्ट्रेस टू ग्रेविटेशन फोर्स, नीचे ग्रेविटेशन फोर्स आएगा, शियर स्ट्रेस नहीं आएगा, शियर स्ट्रेस नहीं आएगा, डी में नीचे आ रहा है और इनर्शिया फोर्स ऊपर आएगा। तो इनर्शिया स्ट्रेस या फिर हमने से फ्लो इनर्शिया आपको बोला था, ठीक, अपॉन ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे हमने एक्सटर्नल फोर्स जो तो ग्रेविटी बोला था। तो 90 का आंसर हो गया डी, ठीक। मज़ा आया ना काफ़ी, फिर मिलते हैं, नमस्कार।